गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य के अधीन मध्य प्रदेश। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 किसने? बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 और इसमें बाबर की विजय हुई। फिर खानवा का युद्ध 1527 किसके बीच में? बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में। और इसमें बाबर की विजय हुई। चंदेरी एक रियासत थी और वो थी मध्य प्रदेश में। चंदेरी रियासत कहां पड़ती थी? मध्य प्रदेश में। और वहां पर एक राजपूत शासक मेदिनी राय, और मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में किसकी मदद की? राजपूतों की मदद की खानवा के युद्ध में। इसलिए बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद 1529 में जो तीसरा युद्ध, खानवा के बाद जो अगला युद्ध हुआ 28 में 1526 पानीपत, 1527 खानवा और 1528 चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ वो मेदिनी राय के साथ में हुआ। चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये मुगल साम्राज्य मध्य प्रदेश का 1528 चंदेरी का युद्ध। तो सब ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद में हुमायूं के बारे में पढ़ा अपन ने। हुमायूं के बारे में 1531 में क्या किया था हुमायूं ने? 1531 में एक शासक पढ़ा होगा हमने, देखो क्या लिखा है। बहादुर शाह को पराजित किया था उसने। जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उसको पराजित किया था। इसके बाद में उसने किसको नियुक्त किया? कादिर शाह को नियुक्त किया। फिर शेरशाह सूरी वाला मैटर पढ़ा अपन ने। शेरशाह सूरी के तहत क्या पढ़ा अपन ने? शेरशाह सूरी के विषय में नहीं, रायसीन 1543 रायसीन के किले पर उसने अधिकार किया था। कुरान की शपथ ली थी कि किले के गेट खोल दिए जाएं, हम समझौता करेंगे और यहाँ से चल जाएंगे। फिर मारकाट हुई, उसने अत्याचार किए वहां लोगों पे। उसका बेटा कुतुब खान, उसने आत्महत्या कर ली, इतना दुखी हुआ था वो। फिर 1545 कालिंजर के किले पर उसने घेरा डाला था। कालिंजर बुंदेलखंड में स्थित है। और फिर क्या हुआ? उक्का नामक एक अग्नेयास्त्र चला रहा था और वो गोला दीवार से टकराकर बारूद के ढेर पे चला गया और उसमें जलकर इनकी मृत्यु हो गई। फिर हुमायूं वापस, ठीक, लेकिन फिर मध्य प्रदेश का उसमें कोई रोल नहीं है, हमने पढ़ लिया। वैसे चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। इससे हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा, ये पढ़ा था आपने। फिर 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध और हुमायूं फिर से भारत में वापस आया। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी और दूसरा 1556 अकबर और हेमू के बीच में। और इसमें अकबर की विजय हुई और फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। 1555 में मुगल भारत में फिर लौटे थे, लेकिन दिल्ली पर शासन स्थापित नहीं हुआ था। दिल्ली आगरा पर शासन कब स्थापित हुआ? उसका 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध। और फिर मध्य प्रदेश में मुगलों का हस्तक्षेप। तो अब हम पढ़ेंगे अकबर के समय में मध्य प्रदेश।
अकबर के समय अकबर महान बोला जाता है। अकबर ये जो गुप्त साम्राज्य है उससे पहले मौर्य साम्राज्य, मौर्य और गुप्तों ने जैसे पूरे भारत पर शासन किया, वैसे ही अकबर ने भी कोशिश की थी कि पूरे भारत पर वो शासन सत्ता स्थापित करे। अब अकबर 1556 से 1605, किसी का स्पीकर ऑन है? यहां तक बातें सुनाई जा रही हैं। तो 1556 से 1605, 1556 अभी पढ़ा मैंने, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और वो गद्दी पर बैठे, मात्र 13 वर्ष की आयु थी उसकी। सोच सकते हो 13 वर्ष की उम्र में हम क्या कर रहे थे, कल्पना करो तो जरा। योगेश थे, 7वीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ ही रहे थे ना, और वो मुगल बादशाह बन गया था। कल हमने पढ़ा कि जो एलन मस्क की कंपनी है, ये क्या नाम है कंपनी का? एलन मस्क की, हाँ, स्पेसएक्स। तो इसमें एक 14 वर्ष के बालक की नियुक्ति हुई, बहुत बड़े पोस्ट है ना, 14 वर्ष के बालक। देखो, कुछ करने के लिए उम्र को गिनना जरूरी नहीं है, बस कुछ करने के लिए करने का इरादा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो उम्र ही गिनते रहते। अभी तो मैं 12वीं में ही हूँ, अब क्या करना है मुझे, अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ। पीएससी की परीक्षा हमें फाइनल में पास होने के बाद देना होता है। तो ये सोचने वाले फिर सोचते रह जाते हैं, और उम्र जो है वो बर्फ की तरह होती है, हाथ में लगता तो है कि उम्र है करके, और मुट्ठी खोलो तो बर्फ के गायब हो जाता, वैसे हो जाता है एकदम। तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए समय को एकदम संभाल के रखें। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो 1561 पहला अभियान उसका मध्य प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग इससे संबंधित क्वेश्चन बनते ही जाते हैं। 1561 आदम खान, ये पढ़ चुके हैं अपन। आदम खान, मालवा का बादशाह कौन था, मालवा का सुल्तान कौन था उस समय? बहादुर शाह, बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर, बाज बहादुर। अपन ने देखा कि पद्मावती वाला नहीं, रूपमती वाला चैप्टर देखा कि रानी रूपमती और बाज बहादुर, रानी रूपमती महल मांडू में है। और आदम खान, ये पूछ लिया जाता है कि अकबर ने मालवा अभियान के लिए किसको भेजा था, कब भेजा था? तो किसको भेजा था? आदम खान को भेजा था। कब भेजा था? 1561 में भेजा था। और मालवा पे आक्रमण किया, आदम खान की विजय हुई, रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, बहादुर शाह को मुगल दरबार में लाया गया, और वो उन्होंने वहां पर संगीतज्ञ के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि उसने रानी रूपमती की जहां समाधि थी वहीं जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों की समाधि कहां पर है? सारंगपुर, राजगढ़ जिले के सारंगपुर। याद रहेगा बराबर, ये हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो 1561, इसके बाद सारंगपुर का युद्ध, ये हमने पढ़ा। सारंगपुर का युद्ध, बाज बहादुर को इन्होंने पराजित किया था। बाज बहादुर मालवा छोड़कर चला गया, रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब हम दूसरा अभियान पढ़ेंगे 1564। कौन सा? एक बड़ा अच्छा नाम, रानी लक्ष्मीबाई के जैसा एक नाम, रानी दुर्गावती, है ना, गढ़ मंडला की रानी दुर्गावती। तो इसे बोलेंगे गोंडवाना अभियान। गोंडवाना अभियान, गोंडवाना अभियान, यह रानी दुर्गावती वाला चैप्टर पढ़ेंगे। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? रानी दुर्गावती चंदेल शासक कीरत सिंह,
अंतिम जो चंदेल शासक कीरत सिंह की ये पुत्री थी, और इसका विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह, है ना। तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा कहानी की तरह पढ़ते हैं, कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गोंडवाना है क्या। गोंडवाना है क्या? तो गोंडवाना मतलब विंध्याचल से नीचे और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा की वादियों में ये गोंडवाना राज्य फैला हुआ था, और छोटे छोटे राजा इसमें हुआ करते थे। तो गढ़कटंगा, इसमें एक गढ़ा, गढ़कटंगा, गढ़मंडला, या ये एक रियासत है इधर हरदा में, क्या बोलते हैं उसे, मकड़ई, मकड़ई। ये सब छोटी छोटी रियासतें, और इन सबको क्या बोला जाता था? गोंडवाना। इन सबको क्या बोला जाता था? गोंडवाना। रामनगर के संस्कृत शिलालेख में, रामनगर के संस्कृत शिलालेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि जो गोंडवाना राज्य की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। कोई किसी ने पढ़ा हो तो बता सकता है मुझे, गोंडवाना राज्य की स्थापना किसने की थी? आप लोगों में कभी आया क्या पढ़ने? संग्राम शाह, है ना। हम संग्राम शाह पहला ज्ञात शासक मिलता है, लेकिन हम शिलालेख के अनुसार पढ़े तो यादव राय, किसके द्वारा? यादव राय ने इसकी स्थापना की थी। और इस अभिलेख में यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। यदि ये क्वेश्चन बन जाए मेंस में, कौन सा अभिलेख? रामनगर अभिलेख। रामनगर जबलपुर क्षेत्र में ही है, गढ़मंडला के पास में, तो वहां से मिला है। तो उसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? गोंडवाना, गोंड वंश की या गढ़ा के गोंड वंश की जानकारी मिलती है। और इसके अनुसार प्रथम शासक यादव राय, और यादव राय से लेकर हृदय शाह तक कितने शासकों की? 54 शासकों की जानकारी मिलती है। इसका जो महंतम शासक माना गया है, महंतम शासक का नाम मिलता है, और उसका नाम है, जैसे प्रिया ने बताया था, संग्राम शाह। क्या नाम मिलता है इसका? संग्राम शाह। संग्राम शाह। संग्राम शाह। और इसके बाद में दलपत शाह, संग्राम शाह का बेटा दलपत शाह। और दलपत शाह से किसका विवाह हुआ? रानी दुर्गावती। तो अब ये दोनों पता हो, रानी दुर्गावती ये किस वंश की? चंदेल वंश की राजकुमारी। चंदेल वंश की राजकुमारी, ये राजपूत है, चंदेल वंश की राजकुमारी। अब यह बात आती है, ये इसकी मृत्यु अल्पकाल में, शादी के बाद में। इनका एक पुत्र होता है कुंवर वीर नारायण सिंह, कुंवर वीर नारायण सिंह। अब यहां एक, जैसे हमने आदम खान पढ़ा था, और यहां पढ़ेंगे हम आसफ खान। आसफ खान, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अकबर ने किसको भेजा था यहाँ पर? आसफ खान।
मालवा के लिए किसको भेजा था? आदम खान को। और गोंडवाना के लिए आसफ खान को। कब? 1564। अकबर के द्वारा या 1564 ईस्वी में दुर्गावती ने आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण, आधार कायस्थ व मान ब्राह्मण, ये दो नाम याद रखें। कोई भी सत्ता हासिल करता है, जैसे 1550 में ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी और इन दो लोगों के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई वहां पर रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। खुद मतलब कुंवर विजय नारायण सिंह की संरक्षिका के रूप में वहां शासन कर रही थी। और सहयोग कौन कर रहा था? आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण। ये याद रखना है बराबर, ये नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे रविवार के दिन एक टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि किस बघेल शासक ने हुमायूं की मदद की थी? वीरभानु, है ना? वीरभानु। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टेस्ट में, और ये ऐसे क्वेश्चन हमें मदद करते हैं, ना कि जो दिल्ली में जाके आए तैयारी करते हैं उनको नहीं करते ये क्वेश्चन मदद। ये किसको मदद करते हैं? जो मध्य प्रदेश में रहकर ही मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ आईएएस की तैयारी करवाते हैं, तो उसका सिलेबस अलग पैटर्न पे लेके जाते हैं। और हम क्या है, थोड़ा एकदम भूमि से जुड़े हुए एकदम छोटे स्तर से मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं, तो हम लोग ये सही कर देते हैं, हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या आधार कायस्थ व मान ब्राह्मण, ये दोनों लोगों की मदद से उसने वहां शासन किया। आसफ खान कहाँ का सूबेदार था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीएससी में। अकबर का सेनापति था, लेकिन कहाँ का सूबेदार था? कोई बता सकता है? मुकुल जी है तो बताएं। आसफ खान कहाँ का सूबेदार था? कोई बात नहीं। आसफ खान मानिकपुर, जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद से रीवा के बीच में पड़ता है, मानिकपुर कड़ा, तो ये मानिकपुर का सूबेदार था। मानिकपुर का सूबेदार था। और जब रानी दुर्गावती को लगा कि पराजय एकदम नजदीक है, पराजित ही होना है मुझे, तो उस समय क्या होता था, ये जो चाहे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की बात करें या मुगल सेनापतियों की बात करें, ये क्या करते थे, महिलाओं को किडनैप कर लेते थे, लेके चल जाते थे दरबार में उनके। तो उन्होंने सोचा कि अपने सतीत्व की रक्षा की जाए, तो इसके लिए उन्होंने अंतिम क्षण में खुद ही अपनी कटार से ही अपनी जान ले ली। इसलिए रानी दुर्गावती मतलब भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण रानियों में गिनी जाती है, रानी दुर्गावती। क्लियर हो गया? चैप्टर खत्म। 1564। तीनों चारों नाम हमें पता होना चाहिए। किसको भेजा था? आसफ खान को। आसफ खान कहाँ का सूबेदार था? मानिकपुर का सूबेदार था। और 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई, तो आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण के सहयोग से रानी दुर्गावती वहां पर वीर नारायण के संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। लेकिन 1564 में आसफ खान जब इस अभियान को लेकर गया, तो रानी दुर्गावती ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन जब पराजय नजदीक लगी उसे तो उसने अपनी कटार घुपकर आत्महत्या कर ली। अब अकबर ने गढ़ा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, परंतु दलपत शाह का एक भाई है चंद्र शाह, उसने एक छोटी सी रियासत में शासन करना शुरू कर दिया।
अब छोटे छोटे नाम ऐसे हमें मिलते रहेंगे, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम गुण शासक पढ़ लेते हैं। अंतिम गुण शासक नरहरि शाह, नरहरि शाह, नरहरि शाह। और 1781 में नरहरि शाह यहाँ का शासक था गोंडवाना का, और फिर ये अंतिम रूप से जो है ये मराठों के अधीन हो गए, मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया 1781 में। क्वेश्चन बन सकता है गोंडवाना को मराठों ने कब अपने अधीन किया? 1781 में। और कौन शासन कर रहा था उस समय वहां पर? नरहरि शाह। अब हम बात करते हैं तीसरी रियासत बुरहानपुर की। बुरहानपुर या असीरगढ़ अभियान, ये है 1561 नहीं, 1561 नहीं, 1601 असीरगढ़, असीरगढ़ अभियान। ये इधर का एक फारूकी वंश हमें पढ़ना था, वो छूट गया। जैसे ये मुगल पढ़ लेते हैं उसके बाद फारूकी वंश पढ़ लेंगे, 5 मिनट का चैप्टर है। तो 1601 असीरगढ़ अभियान, ये अंतिम अभियान माना जाता है, अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? बुरहानपुर। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? बुरहानपुर। बुरहानपुर असीरगढ़ का किला। ये बोला जाता है कि अकबर ने इस किले को नहीं, हाँ यही सोने की चाबियों से खुलवाया, सोने की चाबियों से खुलवाया था। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, सोने की चाबियों से खुलवाया था। कौन था यहाँ का सम्राट? मीर बहादुर। असीरगढ़ का सम्राट मीर बहादुर, मीर बहादुर। याद रखना है बराबर। असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान भी था, 1601 में हुआ था। और इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी। यदि दक्षिण की ओर जाना है तो उस किले को जीतना बहुत जरूरी होता था। और कौन था वहां पर? मीर बहादुर। 1605 में अकबर की मृत्यु और उसका पुत्र सलीम, सलीम जो है जहांगीर के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। कोई महत्वपूर्ण अभियान नहीं, इसके 2-3 बातें इससे संबंधित हैं, क्योंकि जितने भी अभियान युद्ध वाले अभियान थे वो अकबर के द्वारा चलाए जा चुके थे। अब इनको अपने साम्राज्य को सिर्फ बचाए रखना होता। अक्सर यही होता है, कोई योग्य माता पिता होते हैं ना, ढेर सारी संपत्ति ये वो जमा करके रख लेते हैं, ढेर सारी उपलब्धियां। यदि उनके पुत्र योग्य रहे और सिर्फ उनको संभाल के रखे तो भी उनका जीवन बड़े आसानी से चल सकता है। लेकिन योग्यता की कमी की वजह से उसको भी संभाल कर नहीं रख पाते कई लोग, होता है ना ऐसा। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो वीर सिंह बुंदेला, अभी थोड़ी देर में हम बुंदेला वंश पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ेंगे हम वीर सिंह बुंदेला कौन था, क्यों हत्या कर दी। तो वीर सिंह बुंदेला की हत्या कर दी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर की थी? जहांगीर के कहने पर। क्यों की थी ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, किसका नाम सुना होगा?
वीर सिंह बुंदेला किसका सहयोग करता था, क्यों करना चाहता था, पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओरछा कहां पर है? ओरछा मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी के किनारे बुंदेलखंड में है ओरछा। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण किया था। जहांगीर महल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हमने तैयार किया है इसके लिए अलग से कि ओरछा में कौन कौन सी स्थापत्य कला है। तो एक है जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ है? हम लोग उसे दिल्ली में ढूंढते हैं अक्सर, लेकिन वो कहाँ मिलता है? ओरछा में है। और किसने बनाया? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला 1615 में 1615 जो जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 तक। हम पढ़ेंगे इसे जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। तो 1615 की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटिश व्यापारी था, प्रतिनिधि मंडल का सदस्य था और ये जहांगीर के समय में भारत में आया था। तो ये 1615 मतलब पहले ही आ गया था ये, लेकिन 1615 में ये मध्य प्रदेश में आया था जहांगीर के कहने पर। और कहा गया था? बुरहानपुर। बुरहानपुर, ठीक, लिखेंगे इसे अच्छे से। 1615 में ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था। अजमेर से मांडू आया था तथा उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। एक है खुसरो। खुसरो कौन था? खुसरो शाहजहां का नहीं, वो तो खुर्रम था। शाहजहां का नाम खुर्रम था और शाहजहां का एक भाई था खुसरो, है ना? खुसरो ये क्या करते? जो राजा, जो मुगल बादशाह होते थे ना, विवाह बहुत अधिक करते थे। अलग अलग पत्नी से अलग अलग पुत्र होते थे और फिर संघर्ष होता था काय के लिए? सम्राट बनने के लिए। तो कभी कभी तो जो वर्तमान सम्राट होता था उनको ही डर रहता था कि ये कहीं हमारे खिलाफ साजिश न कर रहे, मेरी हत्या करके सम्राट न बने, तो इसलिए इनको बड़ा डर बना रहता। तो ये खुसरो जो था, जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी थी। इसने विद्रोह कर दिया था, तो जहांगीर ने उसकी दोनों आंखें फोड़वा दी थी और फिर उसकी हत्या करवा दी थी। तो कहाँ पर हुई थी ये पूछ सकते हैं। खुसरो की हत्या कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। ठीक, लिखेंगे। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर के किले में की थी। बुरहानपुर के किले में की थी। ठीक, तो दो तीन बातें पढ़ी अपन ने जहांगीर के विषय में कि जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए जो है ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। 1615 में जो ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के से मिलने के लिए अजमेर से मांडू आया था और मांडू से फिर
बुरहानपुर गया था। बुरहानपुर में कौन था? शहजादा परवेज। शहजादा परवेज से मिलने के लिए बुरहानपुर गया था। और इसके बाद में अंतिम कड़ी के रूप में जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या जो है बुरहानपुर के किले में करवाई थी। क्लियर यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं शाहजहां। जहां जहां यानी पूरी दुनिया, और शाह यानी सम्राट, नाम से कि पूरी दुनिया का सम्राट शाहजहां। शाहजहां जहांगीर के बाद में शाहजहां मुगल बादशाह बनेगा। ताजमहल और शाह, भारत की पहचान एक ताजमहल, और किसने बनाया? ये शाहजहां ने बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश में तो नहीं, मध्य प्रदेश में तो नहीं। इनकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? मुमताज। मुमताज क्या नाम था इसका? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। मुमताज की बात करते हैं तो बोला जाता है ना, ये अमर प्रेम इनके बीच में। वो अकबर की। तो ये शाहजहां का इनसे इतना अधिक लगाव था कि ये कभी अकेला छोड़ते ही नहीं थे। किसी अभियान पे जाते थे तो वहां पर भी इनको साथ में लेके जाते थे, साथ में लेकर जाते थे। 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी कौन? मुमताज। मेहरुन्निसा अपनी 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी। उसके बावजूद उसको वो युद्ध अभियान पर लेकर गए। और कहाँ आए वो? बुरहानपुर, असीरगढ़ वाले एरिया में। और वहीं पर उसकी डेथ, मृत्यु हुई। तो याद रखना, बुरहानपुर इससे जुड़ा हुआ है। बुरहानपुर में उसकी समाधि है, अस्थायी समाधि वही बनाई थी। और फिर शाहजहां कहाँ गए? आगरा, और वहां पर ताजमहल बनाया। और वहीं पर नीचे दोनों की कब्रें हैं। किस किस की? शाहजहां और मुमताज। शाहजहां और मुमताज। तो लिखेंगे हम शाहजहां 1657 से 1658 तक इनका शासनकाल है। 57 में ही वैसे औरंगजेब ने इन्हें किडनैप कर लिया था, लेकिन 58 तक, 1658 तक। शाहजहां के काल में विदेशी यात्री ट्रैवरनियर, ये क्वेश्चन बन सकता है। विदेशी यात्री ट्रैवरनियर, ट्रैवरनियर ट्रैवरनियर बुरहानपुर की यात्रा पर 2 बार आया था। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा, रोशन आरा, शाहजहां की पुत्री को रोशन आरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ भी सकता है। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा, ये पूछ सकते हैं। जैसे जहां आरा, रोशन आरा, ये पुत्रियां थी उनकी। तो किस पुत्री का जन्म उसका बुरहानपुर में? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किस पुत्री का जन्म बुरहानपुर में हुआ? रोशन आरा। लिखेंगे शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ था। कब हुई उसकी मृत्यु? मुमताज महल की। मुमताज महल को, ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष लगे? 32 वर्ष। 32 वर्ष लगे उसको कंप्लीट। सॉरी 22 वर्ष, 32 में 22 वर्ष। कितने वर्ष लगे हैं? 22 वर्ष लगे हैं उसको कंप्लीट होने में, 22 वर्ष। तो मृत्यु हुई थी 1631 में, 1631
31 में उसकी मृत्यु हुई थी और 1631 से लेकर 1652 तक उसका काम हुआ। किसका? 1631 से 53 तक 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। 22 वर्ष का समय लगा था। तो मृत्यु कब हुई होगी? 1631 में। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी और उसे ताप्ती नदी के किनारे पर दफनाया गया था। उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। और फिर जब वहाँ मेप वगैरह बन गया काय का ताजमहल के पास, तो फिर उसके शव को वहाँ दफनाया गया ताजमहल के नीचे आते में, और उसके ऊपर क्या बनाया गया? ताजमहल। मुमताज की कब्र को शहजादा शुजा की संरक्षण में आगरा भेजा गया। अब यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं एक साथ में। मुमताज की प्रारंभिक कब्र कहाँ थी? बरहानपुर में, ताप्ती नदी के किनारे। और वास्तविक कब्र कहाँ है उसकी? आगरा। दोनों याद रखना है, ठीक। आगे लिखेंगे। अब औरंगजेब। बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहते हैं? छत्रसाल। बहुत ही बढ़िया। औरंगजेब एंड कलर पॉकेट। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है? अर्जुन। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है? अभी तो बताया मैंने, एंड कलर पॉकेट। औरंगजेब मजाक कर रहा था। औरंगजेब का दूसरा नाम है आलमगीर। क्या नाम है? आलमगीर। आलमगीर बोला जाता है इसे, आलमगीर। तो औरंगजेब की बात कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड के शासक जो वीर सिंह बुंदेला फैमिली पढ़ा ना तुमने, जहांगीर से मित्रता थी इसकी। लेकिन शाहजहां के समय से ही ये शाहजहां औरंगजेब एक कट्टर शासक थे। कट्टर मतलब इस्लाम, पूरे भारत को इस्लाम में बदलना चाहते थे, और ये राजपूत शासक थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनके बीच में मतभेद होना शुरू हो गया, और फिर इन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इसके समय में बुंदेला शासकों में छत्रसाल द्वारा विद्रोह किया गया। छत्रसाल द्वारा विद्रोह किया गया। औरंगजेब ने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़, जिसे हम गढ़ा कहते हैं, का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया गया। एक बुक है मासिर ए आलमगीरी, 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मासिर ए आलमगीरी, अभी बताया ना मैंने, आलमगीर। मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? मासिर ए आलमगीर। 2020 या 21 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। मासिर ए आलमगीर किसकी रचना है? आकी मुस्तैद। क्या नाम बताएं? आकी मुस्तैद। आकी मुस्तैद। आकी मुस्तैद की रचना
है ये मासिर आलमगीरी, और इसी से औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक का नाम भी पूछ सकते हैं, कौन रचनाकार है ये भी पूछ सकते हैं, किसके विषय में जानकारी मिलती है ये भी पूछ सकते हैं। क्या बताया मैंने? साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित मासिर आलमगीर पुस्तक में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसको साकी मुस्तैद कहेंगे, साकी मुस्तैद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साकी मुस्तैद। एक और नाम है इसमें, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध औरंगजेब ने क्या किया था? वृद्धावस्था में शाहजहां को बंदी बना लिया था और वो वहां का शासक बनना चाहता था। ठीक, जबरदस्ती सत्ता काबिज कर ली इसने, लेकिन इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष हुआ इसके भाइयों के साथ में। और एक थे दारा शिकोह, एक शुजा का नाम पड़ा अपन ने। तो ये भाई लोगों से 4 भाई थे और चारों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लंबा संघर्ष चला है। 1658 से 1659 तक लंबा संघर्ष हुआ। पूरे युद्ध हम पढ़ेंगे क्रम से। तो एक है धर्मत का युद्ध जो 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। आप बता सकते हैं धर्मत कहां पर? ऑनलाइन वाला कोई भी बता सकता है धर्मत कहां पर है? उज्जैन में। बहुत बढ़िया, उज्जैन के पास में, उज्जैन के पास में, बहुत ही बढ़िया। किस किस के बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह, शाहजहां के दूसरे पुत्र दारा शिकोह को पराजित किया था और बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण की थी। क्लियर हो गया एकदम? धर्मत कहां पर है, किसके बीच में युद्ध हुआ था? 15 अप्रैल 1658 धर्मत का युद्ध। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी योगेश जी? दोस्त मोहम्मद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। कब पूछा था? अभी अभी पिछले साल के ही टेस्ट में पूछा, इस साल के इसमें नहीं पूछा था। इस साल भी आया था क्या? नहीं, पिछले साल 2021 वाले पेपर में पूछा था। दोस्त मोहम्मद कौन था? ये दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद कौन था? औरंगजेब का सेनापति था और उसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। फिर बाद में हम उस रियासत को चलाते रहेंगे, भोपाल रियासत भी पढ़ेंगे, तब बेगम वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन स्थापना दोस्त मोहम्मद ने की थी। और कौन था ये? अकबर, औरंगजेब का सेनापति था, जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की थी। भोपाल रियासत की स्थापना की थी। क्लियर एकदम? और औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन और फिर उत्तर मुगल काल, वो धीरे धीरे यहाँ से कटते चले गए। तो अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश में मुगलों का कैसे हस्तक्षेप हुआ। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब तक पढ़ा। अभी हमारे पास में समय है, एक पूरा वंश पढ़ते हैं हम, वो है तोमर वंश। तोमर वंश ऑनलाइन वाले बता देंगे एक बार, क्या मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। बैकग्राउंड जी क्या चल रहा है आपका? हाँ, फारूकी वंश में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होंगे और ये 15-20 मिनट का समय है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तोमर वंश, तोमर वंश, मानसिंह तोमर, मृगनयनी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ग्वालियर वाला क्षेत्र, इधर तोमर वंश। तो तोमर वंश की बात करें तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये कहां से जुड़े हुए हैं? महाभारत से जुड़े हुए हैं, महाभारत से जुड़े हुए हैं। इनकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। पांडवों को क्या मिला था? इंद्रप्रस्थ, जंगल वाला क्षेत्र, और इन्होंने काट छाट के वहां पर अच्छा राजभवन ये वो सब बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया था। तो हम इंद्रप्रस्थ की बात करेंगे। इंद्रप्रस्थ की मरम्मत करवाकर दिल्ली शहर की स्थापना, दिल्ली शहर की स्थापना, यहां क्वेश्चन बनता है दिल्ली शहर किसने बसाया था? किसने अनंगपाल तोमर, है ना? तो लिखेंगे दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने की थी। 3 शाखाओं में विभक्त था ये तोमर वंश, 3 शाखाओं में। पाटन, पाटन, बैकुंठ सर को सोच रहे होंगे यार मेरे गांव में भी तोमर वंश था। कैसा बैकुंठ सर? बैकुंठ जी कुछ बोल नहीं रहे। पाटन में है क्या तोमर वंश? नहीं जी, ये जबलपुर वाला नहीं है, गुजरात वाला पाटन है। गुजरात वाले पाटन की बात कर रहे हैं, है ना, जब बैरम खान की इधर हत्या हुई थी। तो पाटन की बात कर रहे हैं। तो पहली शाखा इसकी पाटन, और पाटन गुजरात में। दूसरी शाखा रोहिलाखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, रोहिला खंड। पहली गुजरात, दूसरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और तीसरी थी ग्वालियर मुरैना। और इसी के लिए हमें पढ़ना है क्योंकि ये कहां पर थी? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तीसरी शाखा तोमरों की ग्वालियर मुरैना, और इसका संबंध मध्य प्रदेश से था, मध्य प्रदेश से था। क्या बोलते थे ये ग्वालियर को? गोपांचल। प्रारंभ में ग्वालियर का दूसरा नाम क्या मिलता है? गोपांचल। लिखेंगे एक लाइन। ग्वालियर के तोमर राजाओं का मूल स्थान तंवर घर, तंवर घर था। ग्वालियर के तोमर जो शासक थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? ग्वालियर का तंवर घर था। तोमर वंश की स्थापना, हम दिल्ली के तोमर वंश की बात नहीं कर रहे, वहां से तो हम आ गए ना, धीरे धीरे तीसरी शाखा पे आ गए। तो ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना 1394 में, तोमर वंश की स्थापना 1394 में वीर सिंह देव ने की थी। वीर सिंह देव ने की थी। अब ऐसे ढेर सारे नाम उसमें मिलेंगे, लेकिन सबके सब नाम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, सबके सब नाम पढ़ने की जरूरत नहीं। एक महत्वपूर्ण शासक इसका मानसिंह, मानसिंह तोमर। स्थापना पढ़ ली अपन ने 1394 में। क्या नाम बताया? वीर सिंह देव।
वीर सिंह देव तोमर द्वारा ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना की गई। कहां पर? ग्वालियर मुरैना क्षेत्र के बीच, ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में। 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में मानसिंह ने निहाल सिंह को सिकंदर लोधी के दरबार में भेजा था। सिकंदर लोधी के दरबार में भेजा था 1500 ईस्वी में। निहाल सिंह, ये क्वेश्चन भी बनता है, निहाल सिंह को किसके दरबार में भेजा था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी मतलब ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं 1500 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ग्वालियर पर आक्रमण किया। कब किया था? 1527 में। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था? तो इब्राहिम लोधी ने। कब किया था? 1517 में। तब वहां किस वंश का शासन था ग्वालियर में? तोमर वंश का शासन था। कौन शासन कर रहा था? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर वहां पर शासन कर रहा था। मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुई। बहुत सारी बातें हमें पढ़ना है मानसिंह के विषय में, क्योंकि ग्वालियर का किला मतलब विशेष योगदान है मानसिंह का, उसमें ढेर सारे महल बनवाए वहां पर। तो मान कौतूहल, मान कौतूहल क्या है? ये मान कौतूहल एक बुक है, संगीत वाली बुक है, संगीत की बुक है। तो मतलब ये संगीतकार थे, संगीत के विशेषज्ञ थे, संगीत में रुचि रखने वाले थे, वही कर सकता है ये सब काम। तो मान कौतूहल नामक ग्रंथ की, संगीत ग्रंथ की रचना की इनके द्वारा। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल व बादलगढ़ महल का निर्माण करवाया। गुर्जरी महल का निर्माण करवाया। गुर्जरी महल और बादलगढ़ महल का निर्माण करवाया। मृगनैनी क्या है? ये मृगनैनी हिंदी वाले कोई हो तो बता। मृगनैनी पढ़ा है कभी? मृगनैनी उपन्यास है। किसने लिखा है ये? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। और इसमें जो गुर्जरी, जो उनकी प्रेमिका थी, मानसिंह तोमर की प्रेमिका थी गुर्जरी, इसी को उसमें क्या बोला? मृगनैनी। इसी का वर्णन है मृगनैनी। मृगनैनी मतलब जो वृंदावन लाल वर्मा का मृगनैनी उपन्यास है, तो उसके दो पात्र हैं, मानसिंह और मृगनैनी। तो मानसिंह तो यही है और मृगनैनी कौन है? गुर्जरी। गुर्जरी जो उनकी प्रेमिका थी, गुर्जरी। क्लियर है एकदम? ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण भी करवाया था यहाँ पे। मानसिंह तोमर ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की।
इनके दरबार में मंत्री खेमचंद, मंत्री खेमचंद, मित्र मिश्र, खेमचंद, मित्र मिश्र, मित्र मिश्र, शिरोमणि मिश्र व हरिनाथ मिश्र, हरिनाथ मिश्र प्रमुख दरबारी थे। हरिनाथ मिश्र प्रमुख दरबारी थे। मित्र मिश्र की जो रचना है वो मित्रोदय है। यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। तो मित्रोदय ये किसकी रचना है? मित्र मिश्र की। मान कौतूहल की रचना किसने की थी? मानसिंह तोमर ने की थी। और इनका जो दरबारी है मित्र मिश्र, मित्र मिश्र, इसने उसका फारसी में अनुवाद किया था राग दर्पण, राग दर्पण के नाम, फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद किया था। और निर्माण कार्य क्या क्या पढ़े अपन ने इनके? मानसिंह तोमर के गुजरी महल और बादलगढ़ महल, और एक है मान मंदिर, मान मंदिर, मान मंदिर ग्वालियर का जो मान मंदिर है उसका निर्माण भी मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया। तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य तोमर, विक्रमादित्य तोमर, तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य तोमर। पानीपत के प्रथम युद्ध में यह मारा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, टेस्ट में तो कई बार पूछा गया है कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 में, किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि इब्राहिम लोदी ने जो है वो इन मानसिंह तोमर को पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी की ओर से किस शासक ने भाग लिया था? तो वो है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हुए मारा था। किससे लड़ रहे थे ये? बाबर से। ये क्वेश्चन पूछा गया था। विक्रमादित्य। तो इस तरीके से तोमर वंश का यहाँ पर पतन हुआ। कल हम अन्य शासक, अन्य रियासतें, बघेलखंड राज्य, फारूकी वंश, ये सब पढ़ेंगे। और जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास का, अब वो शुरू हो जाएगा। मेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई लोग भटकते रहते हैं कि कोई हमें ये पढ़ा दे। सबसे कठिन टॉपिक यही लगता है। कौन सा? मध्य प्रदेश की रियासत है, मध्य प्रदेश की रियासत है। जब भी मैं मेंस का टेस्ट लेता हूँ मध्य प्रदेश की रियासतों का, तो बच्चे जो है 2 दिन की जगह 3 दिन मांगते हैं, बोलते हैं कि हमने इसको अच्छे से कभी पढ़ा नहीं। तो कल हम इसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए।